बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ 3 अहम अदालती कार्रवाइयों का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो ATC अदालत में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है, उसमें वकील सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए हैं और उस केस में इमरान खान साहब की जो बेल ज़मानत है उसको 24 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन अदालती कार्रवाई क्या रही ये डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा सेशन अदालत में ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के केस की समाअत हुई है, इसमें भी सलमान सफदर साहब पेश हुए हैं। जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने। तो इस केस की समाअत का अहवाल भी आगे चल के आप नाज़रीन के सामने रखेंगे और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र FIR की क्वाशमेंट की जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है जिस पर आज लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए हैं और दौरान दलाइल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक सवाल पूछा, लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो दलाइल देते रहे, लेकिन उस एक कानूनी नुक्ते का जिस पर इस सारे केस का फ़ैसला होना है कि आया कि जो साइफ़र का मुकदमा है, जो FIR है, वो उसकी क्वाशमेंट हो सकती है, इस मुकदमे को खारिज किया जा सकता है, उस एक सवाल का जवाब नहीं दिया। और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो लतीफ़ खोसा साहब की प्रेमा फेशी एक गफलत थी, गैर जिम्मेदारी थी, उसका सहारा लेके, उसकी आड़ लेके दलाइल जो है वो देने से इनकार किया गया और इस्तदा की गई कि मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी किया जाए। तो प्रोसिक्यूशन ने लतीफ़ खोसा साहब की कौन सी बात का हवाला दिया और फिर जो खोसा साहब ने हुक्म इम्तना की इस्तदा की उसे आमिर फ़ारूक साहब ने क्यों मौखर किया है और समाअत में वक्फ़ा क्यों किया गया है, ये सारी डिटेल अभी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब जो कि साइफ़र केस के भी की अदालत को, खुसूसी अदालत को प्रिजाइड करते हैं और ATC अदालत के भी जज हैं, यहाँ पर इमरान खान साहब की 3 बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्तें थीं और उन ज़मानतों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फ़ारूक साहब ने बहाल किया था। आज इस पर पहली समाअत थी और सलमान सफदर साहब पेश हुए। सलमान सफदर साहब ने पेश होकर अदालत से सबसे पहली जो इस्तदा की वो ये थी कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए, हुक्म दिया जाए कि इमरान खान साहब को, चूँकि ये बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्तें हैं तो उनकी हाज़िरी अदालत में ज़रूरी है। सलमान सफदर साहब ने कहा अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब से कि आप ये ना सोचें कि ये साइफ़र का मुकदमा है, और उन्हें भी कहा कि आप प्रोडक्शन आर्डर जारी करें और फिर ये ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया की है कि इमरान खान साहब को किस तरीके से, आया कि जहाज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए या बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए लाना है, तो ये फिर इंतज़ामिया का काम होगा। और अगर उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने जज साहब से कि अगर आज प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो सकते तो मुकदमे के समाअत को कल तक जो है वो मुलतवी कर दी जाए। प्रोसिक्यूशन साइड की जानिब से राजा नवीद साहब पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब जो है पहले सिक्योरिटी खदशात पर इन्हीं अदालतों में पेश नहीं होते थे और जितनी मरतबा वो पेश हुए, जब भी आए मुख्तलिफ केसेस का FIR का इंदराज हुआ है। तो इसी बात को लेके चले सलमान सफदर साहब के, देखें जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न थे, आज प्रोसिक्यूशन उनका एतराफ़ कर रही है। अच्छा, आज प्रोसिक्यूशन अगर इमरान खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न का एतराफ़ कर रही है तो दूसरी जानिब तो फिर सलमान सफदर साहब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन ने एतराफ़ किया कि खान साहब का सिक्योरिटी कंसर्न है, इसका हवाला जब सलमान सफदर साहब देंगे तो इसका फिर मतलब ये भी अदालत लेगी कि आप भी उन सिक्योरिटी कंसर्न को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा कि इस केस का रिकॉर्ड किधर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि दरख्वास्त ज़मानतों पर जो फैसला होना है वो तो केस के रिकॉर्ड पे होना है। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि केस का रिकॉर्ड नहीं है, हम इस रिकॉर्ड को जो है वो पेश कर देंगे। फिर अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब सलमान सफदर साहब से मुखातिब हुए और उनसे कहा कि ये दरख्वास्त कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। आप चाहते हैं कि मुलज़म को अदालत में हाज़िर करवाया जाए, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ, आपको सलमान सफदर साहब रिलीफ मिलेगा, जो आपका हक है वो आपको हक मिलेगा। लेकिन साथ में सलमान सफदर साहब को कहा कि आप एक बड़े चैम्बर से आपका ताल्लुक़ है, बग़ैर किसी तफरीक के ये मुकदमा चलेगा, ये ना समझें कि किसी तफरीक के साथ इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 24 अक्टूबर तक जज साहब ने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि इस केस का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश करें ताकि इन दरख्वास्त ज़मानतों का फैसला किया जा सके। अब आ जाते हैं जो हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई है। जब अदालती नाज़रीन कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं तो केस को प्लीड करने के लिए, आर्गू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर केस को कल तक मुलतवी करना है तो फिर कल तक आप हुक्म इम्तना दे दें। प्रोसिक्यूशन ने फिर यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब को मुखातिब करके कहा कि जनाब आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, आपने जो तहरीरी दलाइल देने थे वो आपने नहीं दिए। तो ये जो प्रोसिक्यूशन ने लतीफ़ खोसा साहब को मुखातिब करके अदालत को कहा,
तो वो ये कह रहे थे कि लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, उन्होंने तहरीरी दलाइल जमा कराने थे और उन तहरीरी दलाइल को पढ़ के हमने अपना केस तैयार करना था, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने तो वो तहरीरी दलाइल जो है वो जमा ही नहीं कराए। लेकिन बाद में जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो लतीफ़ खोसा साहब ने कमरा अदालत में अपने तहरीरी जो गुजारिशात थी, जो मारूज़ात थी, वो कमरा अदालत में जमा करवा दी। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने जो दलाइल दिए उस पर एक सवाल था, बड़ा रेलिवेंट सवाल था, और पूरे अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर यह सवाल पूछा गया और जब तक लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल का अख्ताम हुआ, उस एक सवाल का जिसने सारे केस को फाइनल करना है, फैसला होना है, उस एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सवाल ये था चीफ जस्टिस साहब का, क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें डी क्लासीफाइड करने का कोई कानून मौजूद है? अब ये एक सवाल है। आगे आप लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल सुने कि उन्होंने दलाइल क्या दी हैं और उनके अपने दलाइल में जो इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, अपना बयानिया है, उसमें कितना तज़ाद पाया जाता है। अब सुने लतीफ़ खोसा साहब। सवाल हुआ है गंदम, जवाब आता है चना। काबीना ने डी क्लासीफाइड जो है वो साइफर को कर दिया था और फिर खोसा साहब ये कहते हैं कि लियाकत अली ख़ान का कत्ल किया गया। यहाँ पर पाकिस्तान में भुट्टो और बेनज़ीर के साथ क्या सलूक हुआ? क्या हमने अपनी तारीख से नहीं सीखना? असद मजीद ने अमेरिका से साइफर भेजा। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे। वज़ीर आज़म का हलफ ऐसी सूरत हाल में उनको अख्तियार देता है कि वो अवाम को एतमाद मिलें। और फिर गज़ा की जंग का जिक्र किया लतीफ़ खोसा साहब ने। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्ले आम हो रहा है, इसराइल के पीछे अमेरिका है। अब ये नहीं पता किसी को कि गज़ा इसराइल जंग में जो इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे है अमेरिका, तो अल्लाह ने इस बात का इज़हार कर रहा है, लेकिन ये अदालत में करने की बात है। अब जो सवाल है वो सवाल देखें क्या था, उसका जवाब क्या आ रहा है, आगे सुनते जाएँ। आप देखेंगे कि दलाइल में कितना तज़ाद है। आगे वो कहते हैं कि अमेरिका को हमने सुपर पावर खुदा मान लिया है। ओ भाई, अमेरिका को अगर किसी ने सुपर पावर खुदा माना है तो आपने तो नहीं माना था। तो फिर आपके अपने पार्टी के लोग अमेरिका के नाश्ते की टेबल पे, सफ़ीर के नाश्ते की टेबल पे क्या लेने गए थे? खान साहब ने क्यों कहा था इट्स बिहाइंड मी, साइफर का मामला इट्स बिहाइंड मी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने जब अमेरिका को इमरान खान को हटाने की धमकी दी थी, खोसा साहब ने कहा कि तस्लीम शुदा है कि अंदरूनी ये मामला था पाकिस्तान का जिसमें अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की गई। मैंने जब मुकदमा देखा तो मैं हैरान रह गया। वैसे नाज़रीन, एक खोसा साहब के एक चैम्बर के एक वकील हैं, ये एक बड़ा एक आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ जो हमें खोसा साहब के चैम्बर से वाबस्ता एक वकील ने सुनाया था कि खोसा साहब जब वो अदालत में आर्गू कर रहे होते हैं तो जब उनके पास कोई दलील नहीं होती और उनका मुकदमा जब कमज़ोर होता है तो वो अदालत में सियासी बातें और कह के लगा के हाँ 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 करके दलाइल देना शुरू कर देते हैं। तो हम क्योंकि चैम्बर का हिस्सा थे, हमें पता होता था कि ये जो खोसा साहब ये बिला किसी वजह के, बिला किसी जवाज़ के कह के लगा रहे हैं और सियासी बातों पे आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा केस जो है वो कमज़ोर है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये खोसा साहब के अपने चैम्बर से मुंसलिक एक बड़ी अहम शख्सियत की जानिब से हमें यह वाक़या सुनाया गया, हमें ये बताया गया। आगे खोसा साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म का हल्फ उन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ पढ़ के सुनाया, वज़रा का, वफाकी वज़रा का हल्फ पढ़ के भी सुनाया कि वज़ीर आज़म जो है उसके पास अख्तियार है कि अवाम के साथ मालूमात जो है वो अवाम के सामने रख सकता है। अब ये जो वज़ीर आज़म के हल्फ का हवाला दिया कि उस हल्फ के तहत इमरान खान साहब जो हैं वो मालूमात शेयर कर सकते थे, अब मैं वो हल्फ आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब वो हल्फ में क्या लिखा गया नाज़रीन सुन लें। हल्फ क्या कहता है? हल्फ कहता है, मतलब बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, आई डू स्वेयर सोलमली दैट आई एम ए मुस्लिम एंड बिलीव इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ द अल्लाह, यानी अल्लाह की अल्लाह एक है, इस पर यकीन रखता हूँ। द बुक ऑफ अल्लाह, कुरान पे यकीन रखता हूँ। द हॉली कुरान बीइंग द लास्ट ऑफ देम, आखिरी किताब है। द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज द लास्ट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट देयर कैन बी नो प्रॉफिट आफ्टर हिम, अल्लाह के यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। द डे ऑफ जजमेंट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट एंड द टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान एंड सुन्ना, दैट आई विल बेयर ट्रुथ एंड एलिजेंस टू द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ वफादार रहूँगा। मैं मुख्तसर से ज़्यादा नहीं करूँगा। दैट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटी, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करूँगा। एंड परफॉर्म माई फंक्शन, अपना काम परफॉर्म करूँगा ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, फेथफुली अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉ, एंड ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी, वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पाकिस्तान, यानी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मैं जो भी काम करूँगा वो आइन और कानून के मुताबिक और जो मुल्क की खुद मुख्तियारी है और जो वकार है और जो सॉलिडेरिटी है और जो आवाम की खुशहाली है उसके मुताबिक करूँगा। दैट आई विल स्ट्राइव टू
कोशिश करूँगा टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिजर्व करूँगा, विच इज़ द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की तख्लीक का बेस है। दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू द इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और ऑन माई ऑफिशियल डिसीजन, या मेरे जो ऑफिशियल काम या ऑफिशियल फैसले हैं उस पर ज़ाती जो मेरा इंटरेस्ट होगा उसको जो है वो मैं गालिब नहीं आने दूंगा। दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, आइन ने पाकिस्तान का दिफा करूँगा। दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द लॉ विदाउट फेयर और फेवर अफेक्ट। और आगे आखिरी आप सुन लें, एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली, ये अहम बात है, आप खोसा साहब जो दलाइल दे रहे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ये उनके इमरान खान साहब के हलफ में क्या लिखा है, क्या उसके बाद साइफर को इमरान खान साहब लहरा सकते थे? अब ये सुनिएगा। दैट आई विल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील, यानी मैं ना बताऊँगा ना जो है वो रिवील करूँगा ना उसका इंकशाफ करूँगा टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉड अंडर माई कंसिडरेशन, जो मेरे ज़ेर गौर लाने के लिए मेरे सामने पेश किया जाएगा, और शैल बिकम नोन टू मी, या जो मेरे इल्म में होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये अब आप देख लें कि ये सब कुछ क्या है। वो कह रहे हैं कि बताने के वो उनके पास अख्तियार था, कानून क्या था, कानून का हवाला नहीं दिया, ओथ का हवाला दिया। तो ओथ में तो लिखा गया है कि ऐसी चीज़ जो आपके नॉलेज में लाई जाएगी आप उसको जो है वो कम्युनिकेट किसी को बताएंगे नहीं और आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल आगे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पीडीएम गुलाम रहना चाहती है, तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने उनको नाम लेने, सियासी जमातों का नाम लेने से रोक दिया। और फिर खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान साइफर को नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में लेके गए, वज़ीर आज़म ने बताना है कि मुल्क को कोई ख़तरा तो नहीं। भाई किस कानून के तहत बताना है, उस कानून का हवाला तो आप कमरा अदालत में दें जो आप दलाइल दे रहे हैं, लेकिन किसी कानून का हवाला नहीं। सर जी एक मिनट, अच्छा आगे वो कहते हैं कि अदालत ने पूछा कि यानी वज़ीर आज़म जो दुरुस्त समझता है, यानी उसकी अपनी सवाबदीद है, वो उस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर सकता है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा हाँ बिल्कुल वज़ीर आज़म कर सकता है, उसकी सवाबदीद है। किस कानून के तहत, आइन के किस आर्टिकल के तहत, कोई हवाला नहीं। और यही सुप्रीम को अपना हाई कोर्ट के साफ़ी ट्वीट कर रहे थे, x.com पे जाके आप देख लें। वो कह रहे हैं ये जज्बात में दलाइल देना, बल्कि इस्लामाबाद के साफ़ियों ने तो लतीफ़ खोसा साहब को मलका जज्बात का नाम दिया और कहा कि इससे बेहतर था कि आप सलमान सफदर साहब या ख्वाजा हारिस साहब वकील लेके आएँ, जज्बात से काम नहीं बनने वाला। आप उनके टाइमलाइन पे, ट्विटर टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद लिख रहे हैं। आगे कहते हैं लतीफ़ खोसा साहब कि उम्मीद है कि आप आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखेंगे। भाई कौन सा आइन, कौन सी आइन के आर्टिकल, कौन सा कानून का सेक्शन, उसका हवाला तो दें जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखना है। आगे कहते हैं कि मेरे नज़दीक इमरान खान ने अवामी मफाद में जो है वो अवाम को एतमाद में लिया था, कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भुट्टो को भी जंगले में ला के खड़ा किया गया था। इन्हें किस बात का डर है कि इमरान खान को भी जंगले में ला के खड़ा किया गया? यानी लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इमरान खान का कंपैरिजन जो है वो जुल्फ़कार भुट्टो के साथ कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के भी हकूक़ होते हैं, साइफर वो साथ लेके गए। ये जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा है मुज़े का खेज़ है। अरे भाई ये इमरान खान साहब पे लगा इल्ज़ाम मुझे का खेज़ है, तो इमरान खान साहब ने तो खुद एतराफ़ किया हुआ है कि साइफर मुझसे गुम हो गया, मुझे नहीं पता कि वो साइफर कहाँ पे है। तो खान साहब जब खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो आप उसी बात को, जो खान साहब का एतराफ़ है, जो खान साहब का एडमिशन है, जो खान साहब का कन्फेशन है, आप कहने कि मुझे का खेज़ बात है, या तो उसका एतराफ़ ना होता फिर आप कहते। आगे कहते हैं कि ऐसे ऑर्डर के तहत गिरफ्तार इमरान खान साहब को लिया गया जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे तोशा खाने की बात कर रहे थे। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि साइफर केस में इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड जो है वो जज साहब ने मुस्तरद कर दिया था। कल इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। इमरान खान साहब ने अपने हलफ से गद्दारी नहीं की। आगे कहते हैं कि सेक्शन 5 का इमरान खान पे इतलाक़ नहीं होता, साइफर हमारे पास है नहीं, वजारत ख़ारजा के पास है। भाई साइफर की कॉपी आपके पास थी, जो खान साहब ने खुद कहा कि साइफर नहीं था, कॉपी थी जो मुझसे गुम हो गई। आगे कहते हैं कि इमरान खान साहब पे साइफर पर रद्द बदल का इल्ज़ाम है। साइफर का कोड इस्तगासा ने FIR में लिखा है। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपकी दलील ये है कि साइफर का कानून और अपना जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो कानून और उसका जो सेक्शन 5 है वो आप पे इतलाक़ नहीं होता, और फिर आप आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना भी मांग रहे हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल है कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने अपने हल्फ की पासदारी की, आपने कोई गद्दारी नहीं की, तो फिर आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना किस लिए मांग रहे हैं? क्यों आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरों को कहते थे तो वही खुद कुछ आप भी कर रहे हैं, जो दूसरों को कहते कि नहीं करना चाहिए वो खुद आप कर रहे हैं।
आगे सुने, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि ये जो है अवाम के सामने जो चीज़ लेके आते। और एक उन्होंने ये भी कहा लतीफ़ खोसा साहब ने, जो कि जज साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये काबीना में डी क्लासीफाइड कर दिया गया था, लेकिन डी क्लासीफाइड का कानून क्या है उस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है खोसा साहब की खामोशी थी। आमिर फारूक साहब ने कहा कि आपके नज़दीक की जो साइफर का केस है ये इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी इख्तलाफ की वजह से बनाया गया है। खोसा साहब ने इसका फिर जवाब दिया, सुने क्या जवाब देते हैं कि पाकिस्तान को बेआइन की सरजमीन बना दिया गया है। अब वहाँ पे बात हो रही है सियासी इख्तलाफ की वजह से, किसकी वजह से। लतीफ़ खोसा साहब डायरेक्टली इंतखाबात पे चले गए कि पाकिस्तान को बेआइन की सरजमीन बना दिया गया है। सूबाई हुकूमतों तो 90 दिन से तजावज़ कर गई हैं। 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की गई, 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 200 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बना दिए गए। इमरान खान के -1 वाली बात चल रही है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ऐसा ना करें, ये सियासी गुफ्तगू ना करें, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है। और फिर खोसा साहब ने आखिर में, क्योंकि आइन और कानून का हवाला तो नहीं दिया था, तो फिर एक तरला आप कह लें कि लतीफ़ खोसा साहब ने किया आमिर फारूक साहब का, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, कि खुदारा इंसाफ करिएगा। वो भाई कानून और आइन का कोई हवाला तो दे के जाएँ। सियासी तकरीर, जज्बात से भरे आपने दलाइल दिए तो अदालत वहाँ पे क्या करे। लेकिन बारे ये तो हमारी राय है, फैसला तो अदालत ने करना है। और अब 2 बजे तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया और FIA 2 बजे के बाद इस केस पर फर्दर जो उनके दलाइल हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेगा। इसके अलावा 6 दीगर मुकदमात और एक बुशरा बीबी साहिबा का मुकदमा, 6 इमरान खान साहब के और एक बुशरा बीबी साहिबा का जाली तोशा खाना के रसीदों से मुतल्लिक, उसकी भी ताहिराबाद सिपरा साहब की अदालत में समाअत हुई है। सलमान सफदर साहब ने आखिरी समाअत पे पेश ना होने पे माजरत की और यहाँ पर भी सलमान सफदर साहब ने सदा की कि इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। अदालती फैसलों का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि खान साहब, क्योंकि ज़मानतें आपकी अदालत से खारिज हुई थी, अदम पैरवी पे खारिज हुई थी, तो खान साहब तो जेल में थे, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ और अगर कोई सिक्योरिटी खदशात हैं तो फिर उसका इंतज़ामिया खुद जायज़ा ले। लेकिन यानी जो ATC अदालत में अबुल हसन जुल्करनैन साहब की अदालत में दलाइल थे, कमोबेश वही दलाइल जो है यहाँ पे सलमान सफदर साहब ने अडॉप्ट किए। और आगे चल के जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के पेश नज़र इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी थी वो खुद जिक्र करते थे, उसके पेश नज़र FAIR से जो खान साहब का केस था उसको जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया। पूरे मुल्क को मालूम है कि इमरान खान साहब की ज़मानतें अदम पैरवी पे खारिज की गई थी। और फिर तफ्तीशी से पूछा कि कहा इमरान खान साहब इन केसेस में शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो तफ्तीशी ने कहा कि इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो जज साहब ने तफ्तीशी की सजनिश की और कहा कि जब अटक जेल में थे या डियाला जेल में थे, इमरान खान को आपने शामिल तफ्तीश कर लेना था। और फिर ये भी कहा अपने जज साहब ने कि अगर तफ्तीशी हुक्म दे कहता है तो फिर हम अडयाला जेल के हुकाम को कह देते हैं कि इमरान खान साहब को इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश कर लें। और जज साहब ने यह भी कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें मुल्ज़म का जो वकील है, यानी इमरान खान बुशरा बीबी साहिबा का जो वकील है, वो कहते हैं कि दलाइल दें, केस का आगाज़ किया जाए, दलाइल सुने जाएँ, केस को डिसाइड करें। लेकिन प्रोसिक्यूशन साइड कहती है कि नहीं, दलाइल का आगाज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब बुशरा बीबी साहिबा का मामला हुआ तो उस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा के मामले का, बल्कि जज साहब ने उनसे इस्तफसार पूछा कि बुशरा बीबी साहिबा के केस का क्या करना है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से तो आप केस की जो समाअत है वो 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें, क्योंकि ATC अदालत में भी यह केस जो है वो इस केस की जो अगली तारीख है वो 24 अक्टूबर दी गई है, तो आप भी 24 अक्टूबर की तारीख दे दें। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा का जब सवाल किया कि उनके केस का, जाली रसीदों वाले केस का क्या करना है, तो इसमें सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस केस में आप जो तारीख है वो 31 अक्टूबर की दे दें। तो जज साहब ने सलमान सफदर साहब की जो प्रेयर थी उसको एक्सेप्ट किया और इमरान खान साहब की ज़मानत को जो तोसी थी वो 24 अक्टूबर तक कर दी और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत में तोसी जो है वो 31 अक्टूबर तक कर दी। तो ये नाज़रीन 3 केसेस की समाअत का अहवाल, फर्दर जो हाई कोर्ट में समाअत होगी वक्फे के बाद उसकी डिटेल फिर अगर वीडियो लॉग में। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।